वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इस वक्त बिजली, लोड शेडिंग, इंटरनेट की स्पीड, ये वो मामलात है। लेकिन रोजाना हम इन तमाम चीजों के हवाले से मुख्तलिफ मंतक सुनते हैं। आज वज़ीर तवानाई की भी मंतक सुनी। लेकिन पंजाब हुकूमत ने बहरहाल 2 माह के लिए रिलीफ दिया है। वो लोग जो कि नहीं ज्यादा वो पे कर सकते थे, फिर अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि हम 45 अरब की ये सब्सिडीज जो है वो दे रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। खालिद जमील साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हुकूमत पंजाब ने अगर बिजली की कीमत में रिलीफ दे दिया, आवाम को किसी हद तक फायदा दे ही दिया है, तो हम आमतौर पे देखते हैं कि अगर इस किस्म के इकदाम भी हो तो अपोजिशन तनकीद करती है। इस बार तो हम देख रहे हैं कि इत्तेहादी जमातें, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, बिल्कुल हम सिंध की बात करें, जैसे अभी सूरत हाल नोक झोंक चल रही है, वो तनकीद कर रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं इस पे भी आता हूं। मैं एक दो चीजें ऐड करना चाह रहा हूं। सदेला साहब की एक अच्छी बात थी, तजवीज थी, उसमें जो ये बात कर रहे हैं ना कि कमर्शियल मार्केट शाम को बंद होनी चाहिए और रात दुनिया भर में एक नहीं होता, सिवाय मेडिसिन के। यूरोप के अंदर बार होती हैं या कुछ फूड रेस्टोरेंट वगैरह जो है कि वो होते हैं, इसके अलावा सब बंद हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी बदकिस्मती से ये मुतअद्दिद बार कोशिश की गई कि शाम के बाद जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो सारी की सारी बंद होनी चाहिए। ये जो शादी ब्याह के भी हैं और बाकी दुकानें अटरम बटरम जो सारी रात खुले रहते हैं, बंद हो जाए। इससे एक अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो है कि हम ये जो 20% बर्डन है, 25 या 30% बर्डन जो है कि इसको लो कर सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि आप इंडस्ट्री 24 घंटे चलाएं, लेकिन ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज है इसको हम शाम 6 या 7 बजे बंद कर दें। लेकिन बदकिस्मती से हम नहीं कर सके। और इवन PMLN, जिसका हमेशा से आजम चौधरी साहब भी बड़े अरसे से साफत कर रहे हैं, और खास तौर पे 80-90 की दिहाई के अंदर हमें पता है कि मियां साहब का जो दस्तो बाजू थी वो यही ताजर और सनदी तंजीमें थी। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नथ डालनी होती थी, मियां साहब ने तो उन्हीं को इस्तेमाल करते थे हड़तालों के लिए। तो ये तो उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आप शाम को बिजनेस बंद कर सकें, लेकिन बदकिस्मती से ये भी कन्विंस नहीं कर सके। इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, रेदर देन कि हम अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए कहें जी पूरे पाकिस्तान में 2 घंटे 4 घंटे बिजली बंद करते हैं। ये आइडिया अच्छा नहीं है। लेकिन ये बेहतरीन आइडिया है कि आप शाम को कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर दें, सुबह 10 बजे 9 बजे मार्केटें खुलें और 6-7 बजे बंद हो जाए, इंडस्ट्री 24 घंटे चले, तो फिर आपको बेनिफिट होगा। अब आ जाते हैं ये जो रिलीफ की बात और ये तरकीब की बात है। देखें, ये जो रिलीफ है अगर ये बेहतर था, ये सब्जेक्ट है वफाक का जो बिजली है, लेकिन चले इनिशिएटिव लिया, पंजाब ने अच्छा किया, वो अपने बजट से उसमें सब्सिडी का जो बर्डन है उठाएंगे। ये पीपल्स पार्टी को, PTI को भी, और बलूचिस्तान में तो समझ ही नहीं आती पार्टी कौन सी है, वहां तो और दूसरी पार्टी है जो हुकूमत करती है, उसको भी सोचना चाहिए कि कितना अपने जो सरप्लस बजट इनके पास होता है जो या जाया हो जाता है या वापस वफाक को भेजते हैं, तो उस सरप्लस बजट में से ही चलें। अपने लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं तो इन्होंने 201 से 500 किया, तो वो जरा 101 से 200 कर दें। नहीं, लेकिन खालिद साहब, उसमें कितनी सच्चाई है? ये जो सिंध भी ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो बताए वफाक जो है उसने पंजाब को सपोर्ट किया है और सिंध के जो पैसे हैं वो वफाक दे ही नहीं रहा, तो जाहिर है ये सपोर्ट किया जा रहा है, यानी अंडर द टेबल कुछ हो रहा है। इस तरह का तासुर सामने आ रहा है। ये जो NFC के तहत पैसे होते हैं ना, ये सिर्फ सिंध शिकायत नहीं कर रहा, ये KP को भी यही शिकायत है कि उनके को तकरीबन 200 अरब रुपए जो है कि वफाक ने दिए, और बिजली के बकाया जात वो कहते हैं हमें दें, फौरी तौर के ऊपर दें, फिर हम आपका नेट हाइडल प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे। अब अगर उनका नेट हाइडल प्रॉफिट ही 100 अरब के करीब हो जो वफाक ने देना हो, और उसमें से कोई 15 या 20 अरब या 25 अरब के बकाया जाते हैं जो सूबे ने वफाक को देने हैं, तो आप 20 को कहते हैं आप 20-25 जितने भी हैं काट लें, बाकी हमें दे दें। ये कहते नहीं पहले आप हमारे अदा करें फिर हम आपके अदा करेंगे। तो ये इस वक्त तनाजा तो वफाक हो रही है। ये मामला मेरा ख्याल है जो सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है ना, CCI है, जिसके अंदर सूबे चारों होते हैं, चारों वज़राए आला, चारों फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ये मामला उसके अंदर डिस्कस होना चाहिए था कि अच्छा जी ये अगर पंजाब दे रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर CCI तलब करें। आप तजवीज दे रहे हैं सूबों को, आप CCI के चेयरमैन हैं, आप CCI तलब करें, सूबों को कहें कि अच्छा जी आपके पास सरप्लस है, ये हम आपको देने हैं, ये हम आपको दे रहे हैं पैसे, आप अपने सरप्लस में से या इसमें से क्वेश्चन निकालें, और आप बजट ले रहे हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की खालिद साहब कि CCI को CCI की तरफ जाना चाहिए था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तरफ जाना चाहिए था। मगर आजम चौधरी साहब, तनकीद जो है वो अपनी जगह पे, पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया, सिंध तनकीद कर रहा है, KP तनकीद कर रहा है, बलूचिस्तान का खैर अभी जैसे भी खालिद साहब ने कहा वही सूरत हाल है। लेकिन दूसरी जानब वज़ीर आज़म ने दिफा किया है पंजाब हुकूमत का
और लेकिन उन्होंने अपने बहरहाल इत्तेहादियों में से किसी का नाम नहीं लिया कि उन्होंने तनकीद की हो या किसी जानिब को इशारा किया हो, मगर बहरहाल उन्होंने दिफा किया है और दूसरे सूबों को उनको तकलीद करनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आला पंजाब जो है वो बाकायदा पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आला है सिंध की जानिब से उनके बयान आते हैं। गुज़िश्ता रोज सईद गनी का बयान आ गया, उस पर उनकी पूरी पंजाब की वज़रा जो है वो जवाब दे रहे थे। इसी तरह फिर आज मुराद अली शाह बोले। तो बात यह है कि विद इन पार्टी भी क्या आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो डायरेक्ट पीपल्स पार्टी जो उनकी बड़ी इत्तेहादी है उनको दू बदू जवाब दे रही है, मगर वज़ीर आज़म थोड़ा जो है वो जरा सॉफ्ट अंदाज में चल रहे हैं? जी मेरा ख्याल है कि ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स है जो दोनों पार्टियां इत्तेहादी होने के बावजूद एक दूसरे के साथ, देखें ना, सूबों के आपस में भी कंपटीशन है। अब सिंध के अंदर भी यही मिसाइल है जो हम पंजाब में फेस कर रहे हैं। हुकूमतों का काम तो यही है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम की तकालीफ को दूर किया जाए। और आप देखें इस वक्त हुकूमत के ऊपर वफाकी हो या सूबे हो, सबसे ज्यादा तनकीद इसी चीज को लेके हो रही है कि टैक्सेशन जो इतनी ज्यादा की गई है या बिजली जो इतनी महंगी है उससे अवाम इतना परेशान है, तंग है और अवाम को रिलीफ नहीं मिला। अब पंजाब हुकूमत ने जो 14 पे रिलीफ दिया है ये भी बेसिक यूनिट के ऊपर नहीं दिया गया, ये बुनियादी तौर पर टैक्स समेत जो उसका एक ग्रॉस टोटल होता है उसके ऊपर एक रिलीफ दिया गया। अगर बेसिक यूनिट के ऊपर 14 पे रिलीफ दिया जाता तो ये एक बहुत अच्छा खासा रिलीफ होना था। लेकिन अब क्योंकि जितने यूनिट आपने कंज्यूम किए हैं उनका तकरीबन कुछ 42 से 43 रुपए पर हिसाब वो बेसिक यूनिट पे वो कॉस्ट पड़ेगी और उसके ऊपर टैक्स मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद उसमें से 14 रुपए जब काटेंगे तो वो बड़ी छोटी अमाउंट बनती है, छोटी अमाउंट। वो जिस तरह 44 रुपीज पर यूनिट है। वैसे वो जो बता रहे थे आज वजीर तवानाई ने भी उसका ये जिक्र किया कि ये कास्ट आ रही है एवरेज, और उसमें जैसे अभी आप बता रहे हैं यही फार्मूला है कि उसमें कट के तो बड़ी मिनिमल सी अमाउंट जो है वो वापस बचेगी। लेकिन बहरहाल रिलीफ दिया है, ये बताइएगा कि सूबे तनकीद भी कर रहे हैं और वज़ीर आज़म दिफा कर रहे हैं, ये कितना जस्टिफाइड? अच्छा, मैं इसी तरफ आ रहा था। देखिए जब रिलीफ का ये बात है ना तो साथ वज़ीर आला साहबा कह रही हैं कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, 2 महीने का है, जो कि अगस्त के बिलों में शुरू होना था लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली शुरू नहीं हो उसका। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म कभी भी हल नहीं होता, आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी यही है, आपको सस्ती एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा और आपके पास सबसे बेहतर हल इस वक्त सोलर है। और पंजाब गवर्नमेंट भी क्योंकि सोलर का कह चुकी है, केपी गवर्नमेंट भी सोलर को कह चुकी है और सिंध गवर्नमेंट भी। अब उसके अंदर रुकावट क्या है? उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट आपके फिर आईपीपीज है, आईपीपीज की कैपेसिटी चार्जेस है। आप देखें जिस तरह अभी गलजई साहब भी बात कर रहे थे, आपने बात की कि जो मिनिस्टर एनर्जी है वो भी कह रहे हैं ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें। माजी में हमाद अजहर भी कह रहे थे, पिछले दिनों ख्वाजा आसफ साहब ने कहा ज्यादा बिजली कंज्यूम करें। लेकिन ज्यादा बिजली इस्तेमाल करके जब आप स्लैब रेट को क्रॉस करते हैं आपका बिल कई गुना ज्यादा हो जाता है और वो कौन अदा करेगा? इसलिए लोग जो है ना खौफजदा है, वो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। और आपके अगर प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 43,000 मेगावाट है और आप कैपेसिटी चार्जेस जो दे रहे हैं 20,000 मेगावाट के ऊपर आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, वो देने ही देने हैं, उनके अंदर कटौती नहीं हो सकती। इसी तरह संदेला साहब ने ना 2 चीजें बड़ी अच्छी है, एक उन्होंने ये कैपेसिटी चार्जेस और दूसरा उन्होंने जो मार्केटों की बात की है। मैं संदेला साहब से ये आपके साथ से बात करूंगा, क्या हुकूमत इस चीज की गारंटी दे सकती है कि 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी और उस लोड शेडिंग के अंदर जो बिजली इस्तेमाल नहीं होगी उसकी कैपेसिटी पेमेंट अवाम से वसूल नहीं की जाएगी? अगर तो अवाम से वो कैपेसिटी पेमेंट नहीं ली जाएगी तो आप भाई 2 की बजाय 4 घंटे की कर लें। पंजाब के देहातों के अंदर पहली 4-4, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, फिर हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस लोड शेडिंग का उल्टा इस अवाम को एक खुमियाजा भुगतना पड़ेगा कैपेसिटी चार्जेस की मद में। या तो कोई फायदा हो तो आप बेशक करें, अगर ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने से आपको फायदा होता है तो फिर बिजली की कीमत स्लैब रेट खत्म करें और उसको आप लोगों को मौका दें वो बिजली इस्तेमाल करें, चलाएं। ठीक है, यहां पे तो सूरत हाल उलट है सर, बिजली आए तो भी बिल और बिजली ना आए तो और ज्यादा बिल, ये सूरत हाल हमें देखने में प्रैक्टिकल हमारे सामने है। अच्छा, मैं इसी पे चूंकि अब रिजवान संदेला साहब आपसे ये सवाल भी हुआ है, आजम चौधरी साहब ने भी ये सवाल किया है, लेकिन खालिद जमील साहब ने बहरहाल आप को सेकंड किया है कि आपके जो मशवरा था वो बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा होना चाहिए। अब आप क्या समझते हैं
कि आज आपको पता है शरील मेमन साहब की भी बात हुई, उन्होंने भी तनकीद करते हुए कहा कि 2 माह का रिलीफ क्या रिलीफ होता है, लेकिन उस पर अज़मा बुखारी साहब ने फिर उन पे जवाबी हमला किया है। और उन्होंने जवाबी हमले में वो तो चले रिलीफ के हवाले से तो अपनी जगह पे बात है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पीटीआई का बी टीम का रोल प्ले कर रही है पीपल्स पार्टी। तो ये बार बार आपकी अगर आपस की लड़ाई है तो फिर अपोजिशन तो अभी इस पे बोली नहीं है, वो बात ही नहीं कर रही, पीटीआई तो इस पे बात ही नहीं कर रही। क्या वजह है कि उसको भी सियासत में साथ साथ उज़मा बुखारी साहब भूलती नहीं है? वैसे बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं खालिद जमील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सीनियर है हमसे, हम इनसे सीखते हैं, लेकिन इन्होंने अगर कोट किया इसको किया तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आजम चौधरी साहब की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये हुकूमत शोर करती है कि 2 घंटे की जो बिजली है बंद होने के बाद उसका फायदा भी अवाम को पहुंचेगा, सिर्फ गवर्नमेंट को या बिलों को नहीं, अवाम को फायदा पहुंचे, तो फिर हम लोग कम अज कम ये 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ। एक चीज इसमें ऐड कर लूं, फिर उज़मा बुखारी की तरफ से आता हूँ। आप मेरे अभी एक भाई ने कहा था, मैं मिस कर रहा हूं, मेरा ख्याल है रिजवान भाई ने कहा था कि जो अपने अखराजात हुकूमत खत्म ना करे और सारे का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया जाए, तो ये बिल्कुल जुल्म है, ये बिल्कुल ज्यादती। मैं मानता हूं इस बात को। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब है वो 18 से 19 वज़रा के साथ अपनी कैबिनेट चला रहे हैं, 18 से 19 के साथ, ठीक है ना जी। अब 18 से 19 के साथ चला रहे हैं तो उसका मतलब है अगर वो 50 या 70 होते तो खर्चा ज्यादा होता। मरियम नवाज साहिबा 14 वज़रा के साथ अपनी कैबिनेट चला रही हैं, और अगर वो 70 या 80 होते तो खर्चा ज्यादा होता, दफ्तर, बिजली बिल, गाड़ी, पेट्रोल, हर चीज ज्यादा होती। मैं जरा वापस ले जाऊं आपको, कौम के जो लाडले तरीन वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं, जिनके इश्क या मोहब्बत में ये सारा कुछ किया गया, ये स्टेज बनाया गया, एक स्पेशल ड्रामा क्रिएट तैयार किया गया, उनकी वजारत में उनकी कैबिनेट में जरा सुनने वालों को बताता चलो कि कितने वज़रा थे। उनके जो फेडरल मिनिस्टर थे उनकी तादाद 33 थी, और जो उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उनकी तादाद 7 थी, और जो एडवाइजर टू दी प्राइम मिनिस्टर थे उनकी तादाद 10 थी, और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर वो 35 थी। अगर ये कोई गलत कहे तो मैं माफी मांग लूंगा, क्योंकि मैंने ये अभी सर्च किया है गूगल से। ये टोटल 85 से 100 के दरमियान में बनते हैं। अब उन 185 के दरमियान गाड़ियां भी होंगी उनके पास, बिजली भी, गैस भी, हर चीज उनके पास होगी। दुनिया जहान की वो सहूलत जो मिनिस्टर को मिलती है उनको मिलती होगी। बचत जो कर रहे हैं, देखें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करें तनकीद इस हुकूमत पे, हर चीज पे करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जब हुकूमत जो निकाले गए थे ना, उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। हमें देखना चाहिए कि हुकूमत को जो मिला है विरसे में, या हुकूमत जो बेहतर करने की कोशिश कर रही है, इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अदम इस्तेहकाम। अच्छा सदिला साहब, इसमें एक ऐड कर लेंगे, सऊदी अरब को नहीं पता, अभी तक एक मेरी बात भी ऐड कर लें सर। कल आकर क्या करने वाले हैं इमरान खान साहब? आपने फिगर पेश किया है, क्या कर गए ये दुनिया जहान में जो लिखे जा रहे हैं, जो आज सदिला साहब फिगर के हवाले से मेरी अर्ज सुन लें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर। 10 अर्ज सुन लें, रहेगा ठीक नहीं हो सकता। चले अब आ जाए जरा उज़मा बुखारी। सदिला साहब मेरी आवाज आ रही है आपको सर? जी मुझे अभी आवाज आई, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा सर ये बताइए, अभी आपने जिक्र किया है कि विरासत में क्या आया, विरासत में आया पीडीएम 1 से ये मौजूदा हुकूमत जो है, उसके बाद निगरान सेटअप आया कुछ टाइम के लिए, और उनके वज़रा की तादाद जो काबीना के वज़रा 71 थी, और जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनकी तादाद इसके अलावा है। और जाहिर है तादाद के हवाले से ये तमाम तर बातें अपनी जगह, कम तादाद है, अच्छी बात है। वो हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नाजुक कांधों पर कई जिम्मेदारियां हैं और वो एक भी पूरी नहीं हो पा रही, उस तरफ भी तो हमें निगाह करनी होगी। लेकिन बहरहाल ये बताइएगा कि इन जमातों के आपस में इस वक्त पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है हुकूमत वफाक में, सूबों की आपस में लड़ाई हो रही है, उसका जुर्म भी पीटीआई पर डाला जा रहा है। सर इसकी तो वजह बता दें। नहीं बिल्कुल लड़ाई नहीं हो रही। देखें ये हल्की फुल्की नोक फोक चलती रहती है, ठीक है। 10 अरब रुपया अगर सिंध की हुकूमत दे दे तो उनका वो गुजारा हो जाएगा, और 2 महीनों में ये जितना रिलीफ मिला है जो पंजाब में दिया गया, वो सिंध की हुकूमत भी अगर सिर्फ 10 अरब रुपए 2 महीने की रिलीफ दे, इतना रिलीफ मिल सकता है। अब वो अगर रिलीफ नहीं देना चाह रहे, या वो किसी वजह से या उनके अखराजात में किसी जगह से ये नहीं निकल रहा, तो वो बेचारे जाहिर है अब डेस्परेशन में इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। लेकिन जो चीज अच्छी हुई है, जो बेहतर हुई है, मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि अगर वो 2 महीने के लिए रिलीफ दे रहे हैं, और 2 महीने के बाद उन्होंने कहा, अगर उन्होंने कहा ना कि आर्जी नहीं है, तो उनका इस 2 महीने के बाद क्योंकि हम लोग सोलर देना शुरू कर देंगे, ये तो फिर लॉन्ग टर्म में होगा। इस 2 महीने को आर्जी इसलिए नहीं कहा जा रहा कि इसके फौरन बाद, बल्कि इसी के दरमियान में अब वो सोलर सिस्टम देना शुरू कर देंगे, वो जो 100 से 200 तक और 200 से 500 यूनिट वालों तक। तो ये जो आर्जी नहीं बल्कि ये कंटिन्यू करेगा और आगे तक चलेगा। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बल्कि सोलर दे रही है, केपीके भी सोलर दे रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, सारे सूबे दे रहे हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले अगर नहीं दे सकते
तो वो बता सकते हैं उनकी क्या वजह है, लेकिन अगर जो दे रहे हैं मेरे ख्याल में उन पे तनकीद अच्छी नहीं है। उन पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। मोटे फिक्रेबाजी है, ट्विटर हैंडल को गर्म रखना, उस्मा बुखारी या फिर वहां से दूसरे शर्जील मेमन साहब, ये चलता रहता है। मरियम नवाज साहब, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, बिल्कुल ठीक है। चलें, अब ये थोड़ी सी गर्मा गर्मी रखी हुई है ताकि खबरों में रहे आपके बकौल, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आजम चौधरी साहब, ये बताइएगा कि हुकूमती इत्तेहाद, अब थोड़ा पॉलिटिकल इसका एंगल भी देख लें। सॉरी, रिजवान गलजई साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आजम चौधरी साहब से हमने पूछा है, गलजई साहब ये बताइए कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे अगर आप थोड़ा सा देखें तो इसमें अब ये जो नोक झोंक है, ये फिक्रेबाजी है, वैसे तो रोका गया है दोनों जमातों के हेड्स की जानिब से, क़यादत की जानिब से कि ज्यादा फिक्रेबाजी ना करें, लेकिन वजीर आजम इस सूरत हाल में आप कहां देख रहे हैं? ये अगर फिक्रेबाजी और ये नोक झोंक और ये तलखी बढ़ती है तो वजीर आजम इसको कैसे हैंडल करेंगे? जाहिर है अब उन्होंने ही हैंडल करना है और विफाक में ये इत्तेहादी जमातें भी हैं। पहले तो मैं सिर्फ एक तस्दीक कर दूं, परवेज संदेला साहब ने कहा कि पिछली काबीना में 10 एडवाइजर थे, यहाँ खालिद जमील साहब भी मौजूद हैं, आजम चौधरी साहब भी मौजूद हैं। आइन में 6 से ज्यादा एडवाइजर रखे ही नहीं जा सकते, तो पता नहीं ये नंबर ये कहां से ले आए। दूसरा, ये बात ठीक है कि एक टाइम पे उनकी 80-85 की कैबिनेट हो गई थी, लेकिन स्टार्ट उन्होंने भी 16 वजीरों से लिया था, और आप अगर उनका कंपेरिजन कर लें पीडीएम के दौर के अंदर, तो ये तो अभी चूंकि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें आई नहीं है, वरना इनके नंबर भी 80 से क्रॉस कर गया था। तो ये अगर कहना कि जी बड़े किफायतशारी है, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा, और नंबर्स की भी तस्दीक मैं करता हूँ। चलूं, दूसरा ये है, मैं तस्दीक, रिजवान भैया मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने आपको टोकना नहीं चाहिए, ये मैं उनका नाम पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसमें शायद आप देख लेंगे, अगर उसमें मैंने कुछ गलत किया तो मैं माफी मांग लूंगा। नहीं जा सकते खालिद साहब, चले खैर वो फिर बात आगे चलेगी। देखिए वज़रा की तादाद मैं पढ़ के सुना देता हूँ, खालिद जमील साहब, आप दोनों में से करेक्शन कर दीजिएगा, मैं माजरत कर लूंगा अगर मैंने। चले खालिद साहब से करेक्शन करवा लेते हैं जी, अभी ये पहले ये बात पूरी कर लें, इस पे भी बात कर लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनकी तादाद 7 है, और एडवाइजर टू द प्राइम से जो तादाद है यहाँ पर 10 है। ब्रिगेडियर मोहम्मद मुसद्दक अब्बासी साहब आखिरी है, मोहम्मद अफरीदी है। मेरे ख्याल में सिंधु साहब बात कहीं और चली जाएगी, 10 की है तादाद, तो उसमें अब ज़रा देख लेते हैं, जरा बात कर रहे थे जी, तो आगे बढ़े। रिजवान गलजई साहब, आप बात पूरी कीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आइन के मुताबिक 6 से ज्यादा रखे ही नहीं जा सकते। हाँ, हो सकता है कि वो रिप्लेस कर दिया हो, कोई उसमें नए लोग शामिल हो गए हो, तो वो संदेला साहब के पास नंबर हो, लेकिन मैं जस्ट वो जो आइन के मुताबिक बात है वो करा था। अच्छा, आपने ये कहा कि जी ये जो इनकी नोक झोंक है ये कोई मुश्किलात पैदा करेगी, क्या बेचारों की नोक झोंक है? मतलब आप ये देखेंगे जिस तरह से ये भदे हुए हैं और अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स करने की भी इजाजत नहीं है। आज जबरदस्ती की हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, ये सबको पता है, वो नहीं लेना चाह रहे थे उनको, फिर जबरदस्ती की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को बनाया हुआ है। ये एक नूरा कुश्ती थी, ये पीडीएम दौर में ये सारे इकट्ठे थे। उसके बाद हमने देखा जब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई, एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले, हमने उस वक्त भी कहा ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, ये दोबारा इकट्ठे हो गए। ये जमातें उस लेवल पे आ चुकी हैं कि ये अपनी मर्जी से कोई फैसला कर ही नहीं सकते। ये अपनी इसके बाद ये कहना कि जी ये कोई मुश्किलात पैदा करेगी, कोई मुश्किलात पैदा ना पीपल्स पार्टी की इतनी औकात है कि वो पैदा कर सके, ना एमक्यूएम की इतनी औकात है कि वो मुश्किलात पैदा कर सके। वो अपने तय कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ लोगों को चूंकि पॉलिटिक्स करनी है, हर किसी ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको खुश रखना है, लेकिन लोग अब लेकिन सर शिकवा तो वफाक से कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं भाईजान ये हमें बता दें, हमारे पैसे नहीं देते, और पंजाब में यहाँ सब्सिडियां चल रही हैं, जबकि ये मामला वफाक का है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आप बराबर का रिलीफ दें। देखिए ये बात तो दुरुस्त है। पूरे हैं ये जो मुराद अली शाह साहब हैं या शर्जील मेमन साहब हैं, उनको ये कहें कि अगर ये इतने ही बुरे हैं, इतने ही ये मुल्क के साथ, ये सिंध के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, तो आप इनकी हिमायत क्यों करते हैं? आप इनको बजट में वोट क्यों देते हैं? आप कानून साजी में इनके साथ क्यों खड़े होते हैं? तो ये मीठा मीठा, ये अजीब, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं और ये लोगों को बेवकूफ बेसिकली बना रहे हैं, लेकिन जो बना नहीं पाए ये अब, और लोगों के ग्राउंड तो ये लूज कर चुके हैं। ये तो इस वक्त इनका सर्वाइवल ही यही है कि इस हाइब्रिड सिस्टम के अंदर वो एक दूसरे के साथ इस तरह की नोक झोंक ये करते रहे। ये नूरा कुश्ती एक अरसे तक ये दो जमातें लोगों को बेवकूफ इन्होंने बनाए रखा है, लेकिन अब इनकी हकीकत लोगों के सामने आ गई है और वो हकीकत 8 फरवरी को सबने बता दिया है कि इनकी अवाम में क्या स्टैंडिंग है। अब ये मजबूरी अवाम में स्टैंडिंग है नहीं है, लिहाजा इन्होंने इस सिस्टम के अंदर रहना है। एक दूसरे को ये हल्की फुल्की लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की चीजें करनी है, जड़ियां भी छोड़ते रहेंगे और एक दूसरे को एडजस्ट भी करेंगे। चलें, इस किस्म की सियासत जो है वो हो रही है और जाहिर है इसी वजह से एक दूसरे से थोड़ी देर बातें कर ली हैं, बच्चे लड़ पड़े हैं, फिर बड़ों ने कहा नहीं खामोश रहे, आइंदा ये बात आगे ना करें, बस जो हो गया वो सही है, इसी तरह चलें, आपस में लेन देन कर लिया जाएगा। ये भी सूरत हाल है। थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे,
एक जानिब तो ये है और दूसरी जानिब जो है वो केसेस पे केसेस, अब तोशाखाना 2 रेफरेंस भी सामने आ रहा है, उसकी किस तरह बनेगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए।